जय हिंद दोस्तों। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इसी इंडिया की तस्वीरें जहां आप और हम रहते हैं। आए दिन बस स्टॉप्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर और भी ना जाने कितनी जगहों पे ऐसे लोग हमें देखने को मिल जाते हैं जो अपना पेट पालने के लिए आपसे कभी खाना मांगते हैं, कभी पानी मांगते हैं। गरीबी, पॉवर्टी ये एक ऐसा दीमक है जो किसी भी देश को, किसी भी समाज को अंदर से खोखला करके रख देता है। आज स्टैटिस्टिकली देखें तो हमारा इंडिया पॉवर्टी से बाहर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके द्वारा की गई सर्वे के थ्रू ये पता चलता है कि आउट ऑफ 125 कंट्रीज इंडिया का रैंक 111th है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। देखिए, ये एक स्केल आप समझ लीजिए होता है जिसके ऊपर 0 से लेकर 100 तक के पॉइंट्स हैं, जहाँ पे 0 जो है सबसे अच्छा माना जाता है और 100 को सबसे खराब माना जाता है और 18.3 को मॉडरेट माना जाता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए या इसको मेजर करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है जिसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है, तो वो पॉइंट्स कौन से हैं? मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर, चाइल्ड नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इस 100 पॉइंटर स्केल पे इंडिया का पॉइंट 28.7 है, जो कि मॉडरेट से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ की परिस्थिति कुछ खराब है, आप समझ सकते हैं। जहाँ साल 2000 से 2015 के बीच में इन पॉइंट्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। साल 2008 एक काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा। यहाँ पे 38.4 से हम 35.5 के स्केल पर नीचे की तरफ आए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद साल 2015 में 29.2, मतलब ऑलमोस्ट 9-10 पॉइंट का डाउनफॉल, जो कि सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन साल 2015 से 2023 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 0.5 पॉइंट ही हम डाउन कर पाए, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कहाँ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि 15 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी, पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ 24.1 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जिसमें यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 डायमेंशंस के अंदर मेजर्स किए जाते हैं: एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर 12 पॉइंट्स होते हैं: न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट एंड बैंक अकाउंट। नीति आयोग के डिस्कशन पेपर के हिसाब से भारत में पॉवर्टी जो साल 2013-14 में 29.17% थी, वो 2023 आते आते 11.28% रह गई। पॉवर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, काफ़ी लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए, ऐसा इनकी रिपोर्ट बता रही है। नीति आयोग पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करती है, एक मेथड का यूज़ करती है, जिसको हम कहते हैं एल्कायर-फोस्टर मेथड। आइए जानते हैं कि एल्कायर-फोस्टर मेथड क्या होता है। इसको डेवलप किया था इकोनॉमिस्ट सबीना एल्कायर और जेम्स फोस्टर ने। एल्कायर-फोस्टर डुअल कट ऑफ पे बेस होता है। पहला पॉवर्टी कट ऑफ, दूसरा डायमेंशनल कट ऑफ। पॉवर्टी कट ऑफ के अंदर एक गरीब आदमी कितने डायमेंशन से डिप्राइव हो रहा है, कितनी नेसेसिटी से वो दूर हो रहा है, और डायमेंशनल कट ऑफ में एक गरीब आदमी कितनी नेसेसिटी से डिप्राइव हो जाएगा कि अल्टीमेटली उसको एक गरीब घोषित कर दिया जाएगा। इनकी बातें, इनके सर्वेस तो यही दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि अगर पॉवर्टी कम हो रही है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? सीएमआई के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मई 2024 में 7% था, वो सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 2.2% से बढ़कर 9.2% हो गया। और आप रिपोर्ट्स में ये दिखा रहे हैं कि पॉवर्टी कम हो गई है। जब अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाएगा
तो पॉवर्टी कम कैसे हो सकती है। खैर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। उसके अंदर हम अनएम्प्लॉयमेंट पे डिटेल में बात करेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, अगर किसी आदमी के पास रोजगार नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो फिर वो खाना कैसे खाएगा, एजुकेशन कैसे कंप्लीट करेगा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा, हेल्थ कैसे सुधारेगा अपनी, कैसे अपनी परिस्थितियों से बाहर आएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा रहेगा तो पॉवर्टी कम होना इट्स नॉट पॉसिबल। और रिपोर्ट्स तो यही दिखाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और दूसरी तरफ इनके रिपोर्ट्स है जो ये दिखाते हैं कि पॉवर्टी कम होते जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही उठता है। हमारी गवर्नमेंट एक और स्कीम लेके आई, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंतर्गत 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ये 5 किलो फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे। मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट से सिर्फ यही सवाल है कि अगर आपके हिसाब से आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में देना है तो फिर पॉवर्टी कम कैसे हो रही है। क्या सिर्फ 5 किलो अनाज लेने से लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उसके लिए एजुकेशन को सुधारना पड़ेगा, रोजगार जनरेट करना पड़ेगा, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर सुधार करना पड़ेगा, करप्शन को कम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्राइम रेट को नीचे लाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम करना होगा, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स लानी होगी। और एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है उसके अंदर भी चेंजेस करने होंगे। अब गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है पॉवर्टी को लेके, गरीब लोगों को लेके, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में मैं लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगा। आज देश के 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने नीचे हैं अभी। उनके लेवल तक पहुंचना तो दूर, हम सोच भी नहीं रहे अभी वहां पर जाने के लिए। क्यों? इसमें किसकी गलती है? क्या गवर्नमेंट की गलती है, क्या किसी और की गलती है, या हमारी ही गलती है? इसको एनालाइज करना होगा। जहां हमसे गलतियां हो रही है हमें उसे भी सुधारना होगा, और गवर्नमेंट से जहां पे गलतियां हो रही है गवर्नमेंट को उसे सुधारना होगा। तब जाके हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ सकता है। ऐसे ही एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।